था शांत प्रकाश जाटव जी, जो बयान अभी कहा गया, उस बयान में साफ तौर पे ये कहा गया कि हमास और उसकी जो तुलना थी, भगत सिंह की तुलना एक साथ की गई। हालांकि बाद में उन्होंने, मसूद साहब ने अपने बयान का खंडन भी किया। आपको क्या लगता है, ये उनका निजी बयान था या कांग्रेस की सोच को दर्शाता है? नहीं, फिलहाल तो जो बयान है वो तो निजी है, मगर उसमें सोच जो है वो झलकती है। क्योंकि सोच इसलिए झलकती है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का जो मंतव्य है वो किसी प्रकार से भी राष्ट्रवादी नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी यदि कोई बात कर रहा है उसको समर्थन देने का। और दुर्भाग्य से भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण भाव नहीं रखते। मैं जिस तरीके से अभी इनके बयान सुन रहा था इमरान मसूद जी का, तो उन्होंने उसको कंडेम किया कि उनके बात को, बयान को गलत समझा जा रहा है। तो जब वो खुद ही इसको कंडेम कर रहे हैं, तो नहीं, ये बैकफायर कर जाएगा ना, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, एक बात उन्होंने और कही कि हमास को लेकर हमारी हुकूमत का क्या स्टैंड है। इजराइल और अमेरिका उसे आतंकवादी संगठन मानता है, हम क्या मानते हैं? देखिए, उन्होंने, मैं वो बात कह रहा हूँ कि ये लोग नहीं बोल पा रहे स्पष्ट, क्योंकि इनको ये मालूम है कि इस प्रकार से बोलने से इनका जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो इनके हाथ से छिटकता है। नहीं, शांत प्रकाश जाटव जी वो स्पष्ट तभी बोलेंगे जब भारत सरकार बोलेगी। उनका ये कहना है भारत सरकार जो कहे हमास के बारे में वो हम मानेंगे। ये अभी इंडिया डेली के साथ खास बातचीत में इमरान मसूद ने कही। वो आतंक के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ संरक्षण दे रहा है, उसके खिलाफ है। इसमें कोई डेट उसको लेकर के यदि बात है तो किसी देश को लेकर के जो है भारत का बहुत स्पष्ट जो है अपना पक्ष है। क्योंकि आतंकवाद जो है वो इस देश की, दुनिया की जो है सबसे बड़ी समस्या है, और उस समस्या के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पर किसने कब क्या कहा, कौन सा मुल्क ने क्या किया, वो कभी कुछ मुल्क जो है ना आतंक को पनाह दे रहे होते हैं, कई बार कुछ मुल्क जो है वो आतंक से नहीं। शांत प्रकाश जाटव जी, सवाल अभी भी वही है, हुकूमत क्या सोचती है, सवाल वही है। क्या हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमास को लेकर हमारा स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है। मैंने बताया ना कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद के खिलाफ है हम, और कहीं भी किसी भी मुल्क में आतंकवाद को कोई पनाह दे रहा है तो हम उसका तब तक विरोध करेंगे। मतलब आप हमास को आतंकवादी मानते हैं? वही अपनी तरफ से बोल रहे नहीं, मैंने कहा ना कि आतंकवाद हम उसके खिलाफ है। अब उसमें कौन किसको कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए, वो विषय नहीं है। ठीक है, जितेंद्र यादव जी से रिएक्शन। आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवादी को संरक्षण देने वाले के खिलाफ। शांत प्रकाश जी, घोषित आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो बोल दीजिए आतंकी संगठन हमास। देखिए, हमास जो है उसको अमेरिका सभी ने आतंकवादी संगठन कहा है, आतंकवादी देश कहा है, भारत भी कहता है। मगर हमारे यहाँ पर ही कांग्रेस जो है, और कांग्रेस की इनके जो सहयोगी जो लोग हैं, वो इसको हमास को आतंकवादी देश नहीं कहते। हमास से आतंकवाद को वहां पुष्ट किया। हमास जो है एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसको भारत ने भी आतंकवादी कहा। तो इसमें कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, बिल्कुल कहा है, अमेरिका तक ने कहा। जितेंद्र यादव जी, सुन लिया ना आपने? मगर यहाँ जी हम कह रहे हैं कि भारत सरकार यूनो में, यूनाइटेड नेशन में किसके पक्ष में है, इजराइल के पक्ष में या फिलिस्तीन के पक्ष में है, ये बताए ना हमें। अभी तो इसका जवाब तो हमें मिलना चाहिए ना। तो आप, सरकार आधिकारिक बयान देगी नहीं, सरकार इस देश को बताएगी नहीं, तो फिर हम किन की बात को माने? हम हमारे यूनियन, कनाडा है तो निश्चित तौर पे हम उसे आतंकवादी सूची में रखते हैं। शांत जी कुछ कह रहे थे, शांत प्रकाश जी।
सरकार रखती है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो क्या जितेंद्र जी अभी बोलेंगे कि जो है ना हमास आतंकवादी संगठन? जितेंद्र यादव जी, निश्चित तौर पे अगर सरकार के आतंकवादी सूची में वो शामिल सर, आप है, सरकार पे चले जा रहे हैं बार बार। वो तो बोल दिया इन्होंने, नेशनल चैनल पे बैठ के इन्होंने बोल दिया। अब तो सर आप बोल दीजिए कम से कम, और आप नहीं तो इमरान मसूद से ही बुलवा दीजिए, जो तुलना भगत सिंह के साथ कर देते हैं, वही बोल दे। सरकार के अलग अलग है, क्या मतलब निकलता है? या मुझे जो है भेज दूंगा, आप उसको ले लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से। श्याम प्रकाश जाटव जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए, अभी जितेंद्र जी ने अंग्रेजों से युद्ध या उससे आजादी की भी लड़ाई के बारे में तमाम बातें कही, और अभी इनका जो प्रेम है वो भगत सिंह जी के लिए बहुत उमड़ रहा है। इनको अच्छी तरीके से ध्यान करना होगा। जिस वक्त में भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही थी, जिस दिन फांसी दी जानी थी, उससे एक दिन पहले उनको फांसी दे दी गई, और वो भी शाम को, रात को। ये इनके ही इन्हें अच्छी तरह पता है, और इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया उस वक्त। भगत सिंह के पक्ष में महात्मा गांधी स्वयं वकील थे, बैरिस्टर थे। उन्होंने सरकार से कोई कोर्ट में कोई उनके पक्ष में कोई दलील नहीं दी, और ना ही इतने बड़े उस वक्त में ये नेता थे जो पूरे देश का नेतृत्व करते थे। उन्होंने एक शब्द जो है वो ब्रिटिशर से ये नहीं कहा। यानी आप ये कहना चाह रहे थे श्याम प्रकाश जाटव जी की जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समझौते में भगत सिंह की भी बात रखी जा सकती थी? बिल्कुल रखी जा सकती थी, मगर एक बात नहीं कही गई उनके पक्ष में। तो ये कौन से मुंह से जो है भगत सिंह को अपना जो है ना आइकन बोलते हैं? इन्होंने तो उनको मरने के लिए भी एक दिन पहले के लिए कह दिया कि भाई कल कहीं मूवमेंट ज्यादा ना हो जाए पब्लिक की, तो आज ही इनको जो है फांसी दे दी जाए। रात में फांसी दी, और रात में ही उनका जो है ना अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो शर्म तो हमारे जो कांग्रेसी नेता जो हैं उनको आनी चाहिए कि आज वो भगत सिंह जी के आड़ में जिस तरीके बातें कर रहे हैं, ये उनके किसी सूरत में भी उनके चरित्र के साथ मेल नहीं खाती है। आप जो है समाज को गुमराह कर रहे हैं। और जो मसूद जी ने जो बयान दिया है वो मैं समझता हूँ कि भगत सिंह जी के साथ में जो हमास की तुलना की है, शायद मसूद जी को भी ये नहीं मालूम कि भगत सिंह जी का जो चरित्र है इस देश के लिए, आपने उसमें कितने दाग लगाने के प्रयास किए, आपने उनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा की। आज आप भगत सिंह के आड़ में जो है ना देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप एक आतंकवादी मुल्क को, आतंकवादी संगठन को उनके साथ में जोड़ करके जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, हो सकता है कि कुछ मुसलमान आपके साथ में हो जाएं, मगर देश का मुसलमान जो है वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, और उसे इस प्रकार के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि इमरान मसूद जो है उनकी स्वयं की छवि उन मुस्लिमों के सामने छोटी हो जाती है जो इस देश को राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में पुष्ट करने, पोषित करने और देश को बढ़ाने में अपना सहयोग। जितेंद्र यादव जी, कमेंट आपका। हमारे आइडियोलॉजी है नहीं, हम खिलाफ उसके पक्ष में प्रवक्ता है। कहने का तात्पर्य था ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार इंटरप्रेट किया गया, तीर कमान से निकल चुका है जितेंद्र यादव जी, अब देर हो गई। नहीं, मैं आपकी बात जो मैं सुन रहा हूँ, निश्चित तौर पे उनकी कतई ये मंशा थी ही नहीं, लेकिन जानबूझ करके आप अगर उसको उस वे में ले जाएंगे तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं। ठीक है, 30 सेकंड श्याम प्रकाश जाटव जी, फिर वाइंड अप करेंगे प्लीज। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यादव जी, वो पशुपेश में फंस गए हैं। इनकी फितरत है नहीं जिस प्रकार के ये बयान दे रहे हैं। कांग्रेस से इन्होंने गलत पार्टी चुन ली है, और इस वजह से इनको उनका समर्थन, उनकी गाय बगाए दे, उनकी बुराइयों को भी समर्थन देना पड़ता है। और उसके लिए ये जो बयान देते हैं ना, वो अपने बच्चों से पूछे जो उनको हिस्ट्री का ज्ञान करा देंगे
कि आप क्या कर रहे हो। इस देश के जो राष्ट्रवादी जो वैचारिकता है, जिसको कांग्रेस ने कभी भी फलीभूत नहीं होने दिया, आप उसके खिलाफ उसके पक्ष में बोल रहे हो। इनफैक्ट क्या है कि कांग्रेस का किसी भी सूरत में इस देश के प्रति जो व्यवहार है वो राष्ट्रवादी नहीं रहा है। आप शुरू से देखें जिस तरीके से इंदिरा जी ने 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अपने 56 सैनिकों को वापस लिए बगैर पीओके दे दिया, एक्साइज चीन दे दिया। ठीक है, समय की कमी है। श्याम प्रकाश जाटव जी और जितेंद्र यादव जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इमरान मसूद ने जो बयान दिया, अब